नमस्कार, यूनाइटेड टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं शालिनी। आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य धीरेन्द्र पांडे जी। पांडे जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे आमदनी विषय पर। तो हमारे स्टूडियो में जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि ज्योतिषाचार्य धीरेन्द्र पांडे जी मौजूद हैं। तो आइए आमदनी पर कुछ चर्चा करते हैं उनसे और जानते हैं आज के बारे में। पांडे जी, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जो समय चल रहा है उसमें आज हमारी जो न्यू जनरेशन है वो दिखावे को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। लेकिन एक समय हुआ करता था इंसान जो है कम पैसों में भी अच्छा जीवन व्यतीत करता था और सारी सुख सुविधाएं किसी हद तक उनका वो अच्छी तरह से हर चीज़ उन सुख सुविधाओं को जी पाता था। लेकिन आज वो समय नहीं है। तो ऐसा क्यों है? लोग मेहनत भी कर रहे हैं और मुझे लगता है पहले से शायद ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं है। तो उनकी क्या वजह रही? तो आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। मैं ज्योतिषाचार्य धीरेन्द्र पांडे आज आप लोगों को आर्थिक स्थिति, आमदनी, व्यय इसके विषय में चर्चा करूंगा। तो एक अच्छा प्रश्न आपने पूछा है शालिनी जी। देखिए क्या है, ज्योतिष में जो 11वां घर है आमदनी का, आर्थिक स्थिति का, मनोकामनाओं की पूर्ति का होता है। अगर किसी भी कुंडली में 11वां घर प्रबल है, स्ट्रांग है, 11वें ग्रह का स्वामी मजबूत है, 11वें घर में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, 11वें हाउस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और समय उन ग्रहों का है जो 11वें हाउस को, आमदनी वाले, इनकम वाले हाउस को प्रभावित कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति की इनकम अच्छी होगी। लेकिन अगर किसी कुंडली में 11वें भाव का स्वामी बहुत कमजोर है, अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, जो ग्रह बैठे हैं वो शत्रु राशि में बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, और उन ग्रहों का पीरियड चल रहा है जो आमदनी से ज्यादा खर्च करा दे। जैसे 12th हाउस खर्चे का होता है, तो 12th हाउस में ज्यादा ग्रह हैं या 12th हाउस का स्वामी चल रहा है तो खर्चा ज्यादा करा देगा, तो व्यक्ति जो है समस्याओं में आ जाएगा। तो आमदनी, जो मनोकामना पूर्ति है, जो आर्थिक स्थिति है, मुख्य रूप से 11th हाउस को हम देखेंगे आमदनी के लिए, आर्थिक लाभ के लिए। जैसे कई बार महादशा 11वें घर को सपोर्ट करने वाले ग्रहों की चलती है, वो महादशा लंबी चलती है, उस महादशा में व्यक्ति की पोजीशन मजबूत होती चली जाती है। कई बार अशुभ ग्रहों की दशा चलती है जो आमदनी को रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, तो उस स्थिति में व्यक्ति की आमदनी कम हो जाती है। तो आर्थिक स्थिति हमारी कैसी होगी? हम अच्छा कमाएंगे या कम कमाएंगे? हमारी आमदनी जितनी है उससे सारे खर्चे निपट जाएंगे, साथ में सेविंग भी हो जाएगी। ये हमारी कुंडली और ग्रहों की स्थिति पे बैठता है। अगर हमारी कुंडली के कमजोर है, ग्रह कमजोर हैं, अशुभ ग्रह का प्रभाव है, तो व्यक्ति जितना कमाएगा उससे ज्यादा खर्च होगा और वो अपने खर्चों को संभाल नहीं पाएगा, लोन में चला जाएगा, लोन में डूब जाएगा। और अगर उसकी नौकरी चली गई, क्योंकि आजकल प्राइवेट नौकरियां हैं, नौकरी आपकी कब रहे और कब चली जाए कोई निश्चित नहीं है। पहले सरकारी नौकरियां थी, आदमी को मालूम था हम 60 साल तक लगभग चलेंगे। आज लोग सुबह टाई लगा के जाते हैं कि हम मैनेजर हैं और शाम को उन्हें फायर निकाल दिया जाता है। तो ऐसी स्थितियों में अगर कोई व्यक्ति का आर्थिक हाउस मजबूत है, 11th हाउस मजबूत है, ग्रह उसके स्ट्रांग है और वो बहुत ही समझदारी से फाइनेंशियल निर्णय ले कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, शेविंग कर रहा है और एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच उसका बैलेंस है। लेकिन वो कुंडली के ग्रह बताएंगे। अगर 11वां घर आपका मजबूत है, 12वां हाउस कमजोर है,
तो आपकी आमदनी ज़्यादा होगी और खर्चे कम होंगे, तो आप सेविंग भी कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट भी कर लेंगे। लेकिन आपकी 11वां हाउस वीक है, उसको इनकम देने वाले प्लैनेट वीक है, और आपका 12वां भाव स्ट्रांग है, तो आपकी आमदनी होगी 98 और खर्च रुपया होगा, और आप लोन में डूबे रहेंगे, और कभी नौकरी चली जाएगी तो आप दिवालिया हो जाएंगे, आपके सीवी वगैरह सब खराब हो जाएगी। तो 11वां घर में बैठा ग्रह, 11वें घर का स्वामी, 11वें घर में भाव में दृष्टि डाल रहे प्लैनेट, अगर ये शुभ है, मजबूत है, पॉजिटिव है, तो इनकम व्यक्ति की अच्छी होगी। और अगर 11वां हाउस कमजोर है या उन ग्रहों का पीरियड चल रहा जो आमदनी को कम करने वाले हैं, आमदनी को ब्लॉक करने वाले हैं, तो उस व्यक्ति को पता चला करोड़ों कमा रहा है और ब्लॉक हो गई। जैसे कई बार 7.5 होती है, अब 7.5 होती है तो व्यक्ति के आमदनी कम करने लगती, खर्चे बढ़ाने लगती है और बाधाएं उत्पन्न करने लगती है कि जो काम 10 दिन का वो 30 दिन में हो रहा। तो 7.5 में बड़ी संख्या में लोगों के फाइनेंस खराब हो जाता है, क्योंकि वो एक मोमेंटम में चल रहा, उनके खर्चे स्टेटस एक मेंटेन है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन है, वो उस हिसाब से चलते हैं, खर्च करते हैं। और 7.5 साल को आती है, उसने चलना शुरू किया, व्यक्ति के उसने आमदनी को कम करना शुरू किया, व्यक्ति के खर्चे को बढ़ाना शुरू किया, और व्यक्ति के कार्यों में रुकावटें डालने लगी। जो 10 दिन में काम होना था वो 30 दिन में हुआ, तो जो 10 दिन में इनकम आती थी वो 30 दिन में आएगी, और व्यक्ति 7.5 में ट्रैप हो जाता है, फाइनेंस में प्रॉब्लम्स में आ जाता है। तो इस तरह से इन ग्रहों का प्रभाव है। 11th हाउस को मुख्य रूप से, और भी हाउसेज का रोल है। 10th हाउस का एक प्रोफेशन कैसा होगा, 2nd हाउस है परिवार की इनकम कैसी होगी, परिवार से कितना मिलेगा, तो और भी हाउस इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से आमदनी के लिए 11वां हाउस ही जिम्मेदार है कि वो हमारी आमदनी अच्छी होगी या कम होगी, हमारे खर्चे से ज़्यादा आमदनी होगी या हमारी आमदनी कम होगी, खर्चे ज़्यादा होंगे, और हम रेड में, नुकसान में, लोन में रहेंगे, ऋण में रहेंगे। वह मुख्य रूप से 11th हाउस इसको बताता है। तो ये थे ज्योतिषाचार्य धीरेन्द्र पांडे जी, जिन्होंने आमदनी के दुष्प्रभाव के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, 7.5 के बारे में बताया। धीरेन्द्र जी, आपका बहुत बहुत आभार हमारी स्टूडियो में आने के लिए। जी सर, धन्यवाद।